और एक बात और है, क्योंकि मैं हुक और आई पट्टी जो बीच सेंटर में आता है, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने का पूरी प्रयास कर रही हूँ मैं। तो आप आगे वीडियो में देखिए। नमस्कार। तो दोस्तों, ये जो इस तरीके से मैंने जो टक्स लगाया है, वो इस तरीके से हम 1.5 इंची पे इस तरीके से हम नीचे से 1.5 इंची नापेंगे और लंबाई हमारी 2.5 इंची रहेगा। सेम तिरछा हमने इस तरीके से सिलाई कर दी है और सेम इसी तरीके से हम दूसरा भी करेंगे। कुछ इस तरीके से हमारा चोली आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ने का मेन तरीका क्या है, कुछ इस तरीके से उसके नुकीले से और इसके नुकीले से हम मिलाएंगे और बिल्कुल कपड़ा को लूज छोड़ते हुए हम सिलाई कर लेंगे। चोली के जो कपड़ा है हम उसको लूज छोड़ेंगे। एक थोड़ा सा उल्टा होता है, एक सीधा पड़ता है, एक उल्टा पड़ता है, लेकिन हमको तो सिलाई करना ही पड़ता है। सेम उसी तरीके से हम इसको भी सिलाई कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा हाथ के सहारे से, नाखून के सहारे से स्टिच कर लीजिए। कुछ इस तरीके से हमारा आगे। अब हम क्या करेंगे, बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट को भी क्या करेंगे, हल्का हल्का सा आधा इंची का तिरछा लेंगे और लेते हुए हम कुछ इस तरीके से हम स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरीके से सेम हम क्या करेंगे, उसी की तरह बेल्ट उठाएंगे हम और सेम इसी तरह। और यहाँ पर हम फोल्ड करना बिल्कुल ना भूलें। इसको यहाँ पर फोल्ड कर देते हैं तो बिल्कुल फिटिंग सही आती है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, दूसरी सिलाई इस पे हम प्ले लगा लेंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कुछ इस तरीके से हम हल्का सा इसमें तिरछा सिलाई कर देते हैं। इसके कारण क्या होती है, जो हमारी ये जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। अब जो ये गला का पट्टी है, जो हम गला गला के कटिंग करेंगे, तो हम ऊपर से तो 2 ले लिए हैं और लंबाई ये 10 रहेगा। और नीचे से हम क्या करेंगे, नीचे हम 3 इंची ले लिए हैं। 3 इंची के निशान लगा करके हम इस तरीके से हम निशान लगा लिए। अब इसमें हम गोल शेप दे देंगे और इस तरीके से कटिंग करते हुए इस कपड़े से मैं क्या करती हूँ कि इस हुक और आई पट्टी लगाती हूँ। तब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इस तो बिल्कुल खास बात है कि यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है और आप ज़रूर सतर्क हो जाएं, ध्यान से देखें। ये जो हुक पट्टी है जिसमें हम आई बनाते हैं, तो उसको हम पलट करके ये उल्टे कपड़े से हम स्टिच करते हैं। और इसको भी क्या करती, इसको तो हम जो आई पट्टी हुक लगाने वाली रहती है, जो अंदर पट्टी जाती है, वो हम ऊपर से करते हैं, क्योंकि हमको दोनों जो है उसको घटती में लेना है, एक बढ़ती और एक घटती। 99% लोग करते हैं, पर मैं एक दोनों पट्टी घटती में ही लगाती हूँ। अब घट्टी इस तरीके से मैंने अंदर कर दिया तो घटती पट्टी हो गई। ठीक दीजिए। ये तो इस तरीके से इसमें हम क्या करते हैं, आई बनाते हैं। तो इसको भी मैंने सामने की ओर मोड़ लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं, तो घटती पट्टी बन जाती है दोस्तों। और इससे क्या होता है, बिल्कुल सामने सिलाई आती, सामने बिल्कुल हुक रहता है, साइड में नहीं जाता है। 99% लोगों को क्या है कि बिल्कुल साइड में हुक आई चली जाती है, एक साइड। और ये तो आई पट्टी है, आई पट्टी तो हम बिल्कुल आई पट्टी की तरह ही बनाएंगे, हुक वाला जो अंदर की ओर आती है, सॉरी, जो घट्टी पट्टी रहता है।
अब हम क्या करेंगे इसको, देखिए कुछ इस तरीके से बड़ा चोली है दोस्तों। ये जो है घट्टी पट्टी, ये भी घट्टी पट्टी की तरह ही हम लगाएंगे। इससे क्या होता है कि हमें परफेक्ट सिलाई आती है, अंदर की ओर जो मोड़ देते हैं बिल्कुल फिनिशिंग सिलाई आ जाती है। दोस्तों समझ में ना आए तो आप दूसरी बार वीडियो को देखिएगा, तब तो आपको बिल्कुल ही फाइनल और परफेक्ट सिलाई कैसे की जाती है। इस तरीके से जो बाहर की ओर कपड़ा निकला था उसको मैंने कैंची से मिला लिया। अब हम क्या करेंगे, बीच सेंटर में सिलाई कर देते हैं। बीच सेंटर में सिलाई करने से ये होता है कि हमारा जो साइड पट्टी में जो सिलाई करते हैं वो बड़ा छोटा नहीं होता है पल्ला। नहीं तो क्या होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्या होता है लोगों के साथ परेशानी की, एक बड़ा पल्ला हो जाता है, एक छोटा पल्ला हो जाता है। अगर हम बीच से सिलाई कर देंगे तो बिल्कुल बड़ा पल्ला और छोटा पल्ला तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो हमारा तरीका ये है सिलाई करने का। इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया और गला को हम ज़रूरत के अनुसार शेप दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव बताइएगा कि जी आपको तरीका कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। नमस्कार दोस्तों।